सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज हम सभी लोग ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्याज से संबंधित कुछ डिफिनीशन मैं बताऊंगा आपको और उससे संबंधित कुछ फार्मूला। तो आज आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज जानने से पहले हम जानेंगे कुछ शब्दावलियाँ हैं, कुछ इसके तथ्य हैं। जैसे मैंने लिखा है मूलधन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। बैंक अथवा महाजन से लिया गया धन को ही मूलधन कहा जाता है। ठीक है, जैसे किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से अगर हम कोई व्यवसाय, कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ धन लेते हैं, तो उसी धन को हम कहते हैं मूलधन। ठीक है, तो बैंक अथवा महाजन से लिया गया धन मूलधन कहलाता है। अच्छा, मूलधन को कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे जो है कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं मूलधन को। ठीक, दूसरा पॉइंट है समय, जिसको टाइम कहते हैं। तो निश्चित अवधि होता है, जैसे धन निश्चित अवधि के लिए या समय के लिए लिया जाता है और उधार लिया जाता है, उसके बाद फिर जो है पेड करना होता है, देना होता है, तो उसी को हम कहते हैं समय। इसे कैपिटल टी अथवा स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया समय। अब जानेंगे मिश्र धन, जिसको इंग्लिश में अमाउंट कहा जाता है। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है, तो मिश्र धन कैसे क्या होता है ये जानेंगे हम। मूलधन और कुछ अतिरिक्त जो समय लगता है, मूलधन के लिए जो समय अतिरिक्त लगता है उसके दौरान कुछ राशि एक्स्ट्रा लगती है, तो मूलधन और अतिरिक्त धन को मिला करके जो राशि प्राप्त होती है उसे मिश्र धन कहा जाता है। मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट बोला जाता है और इसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखें साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोला जाता है। साधारण ब्याज कैसे मिलता है या कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए फार्मूला देखिए, मिश्र धन जो अतिरिक्त समय के बाद जो धन मूलधन में ऐड हुआ, मिश्र धन वो कहलाएगा, और जो मूलधन था उसके अंतर को हम साधारण ब्याज से प्रकट करते हैं या साधारण ब्याज कहते हैं। जैसे साधारण ब्याज SI इज इक्वल A माइनस P। ठीक है, तो ये हो गया कुछ डिफिनीशन। अब आइए चलते हैं इस पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं फार्मूला। देखिए, अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र साधारण ब्याज के संदर्भ में, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ प्रमुख सूत्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखेंगे साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, अर्थात मूलधन और फिर उसके बाद दर और फिर समय, तीनों का गुणा करके हमें 100 से भाग करना होता है, तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है साधारण ब्याज। ठीक है, इसको संकेत में हम SI इक्वल P इंटू R इंटू टी बाई 100 लिख सकते हैं, जहाँ पे P बोले तो प्रिंसिपल वैल्यू, R बोले तो रेट एंड T फॉर टाइम बाई 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला साधारण ब्याज से संबंधित। अच्छा, एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, अगर कुल चार राशियां हैं, देख सकते हैं 4 क्वांटिटीज इसमें दिख रही हैं आपको, 4 राशियों में से कोई एक पूछेगा और अज्ञात एक रहेगा और उसमें 4 ज्ञात रहे, 3 ज्ञात रहेंगे, तो इस तरह जैसे कहा जाए, अगर हमसे कहा जाए कि मूलधन का फार्मूला, मूलधन बताइए, तो मूलधन के लिए फार्मूला क्या होगा, मूलधन इज इक्वल हो जाएगा, इसमें इसका पहले हम इसका गुणा कर लेंगे, साधारण ब्याज और गुणे 100 पूरा के बटा में हम लिखेंगे क्या, दर गुणे समय, दर गुणे समय। ठीक है, तो इस तरह से मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर मान लो हमें दर ज्ञात करना हो, तो अब हम दर ज्ञात करने के लिए फिर क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा कर देंगे, यानी हमें दर ज्ञात करना है, दर। ठीक है, हमको फाइंड करना है दर, तो फिर लिखेंगे साधारण ब्याज गुणे, साधारण ब्याज गुणे 100 और फिर पूरा के बटा में हमें मूलधन से दर मान लीजिए ज्ञात करना है, मूलधन और मेरे पास समय है तो इसके नीचे भाग दे देंगे, यानी मूलधन और गुणे इस तरह समय हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 फार्मूले और इस तरह हो गया, बन गया इसका। ठीक है, मान लो समय ज्ञात करना है हमें, तो अब इस बार हम क्या करेंगे, समय ज्ञात करने के लिए यहाँ बोलेंगे समय बराबर, तो यहाँ पे फिर हम साधारण ब्याज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साधारण ब्याज और गुणे 100 और पूरा के बटे मूलधन गुणे दर, मूलधन गुणे
दर हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 फार्मूला इसका सीख लिया। अर्थात जो प्रमुख फार्मूला इसका है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 के रूप में। ठीक है। अच्छा, मिश्र धन की बात करते हैं। मिश्र धन कैसे मालूम होता है? साधारण ब्याज को मूलधन, जैसा कि मैंने परिभाषा में आपको बताया है, साधारण ब्याज मूलधन पहले होता है, मूलधन में साधारण ब्याज को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो इस तरह हमें नई राशि प्राप्त होती है। वही नई राशि ही क्या कहलाती है? मिश्र धन कहलाती है। अर्थात A = SI + P हो गया। ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने लिखा है, जैसे अच्छा, ये जो पूरा फार्मूला चल रहा है तो ये वार्षिक देय के अंतर्गत, जो वर्ष भर में देना होता है उसके अंतर्गत ये फार्मूला आपका सेट होता है, लागू होता है। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम अर्धवार्षिक बोले तो 6 महीने की बात कर लेते हैं, क्योंकि 12 महीने जो है एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो अर्धवार्षिक की बात अगर की जाए तो अर्धवार्षिक के लिए क्या होता है कि दर का आधा और समय 2 गुना, अर्थात कह सकते हैं R/2 हो जाएगा, R/2 दर के लिए हो जाएगा, तथा समय इसका 2 गुना हो जाएगा, 2t t। तो ध्यान रखना है, अर्धवार्षिक देय जब होता है तो उसके लिए दर यानी जो रेट होता है वह आधा हो जाएगा और समय उसका दुगना हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब 3 माह की बात करें अर्थात तिमाही देय हो, जब कोई ब्याज जो है तिमाही देय हो तो उसके लिए फॉर्मेट क्या होता है? दर चौथाई हो जाएगा और जो समय होगा वह 4 गुना में हो जाएगा। चौथाई का मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं हम R/2, जो रेट होगा R/4 हो जाएगा और जो समय होगा ये 4t हो जाएगा। तो इस तरह से इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे दूसरे नंबर का ब्याज, जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? अर्थात जो ब्याज मिलता है उसका ब्याज, ब्याजों का ब्याज कह सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। ठीक है। तो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हो गया जो ब्याज है उस पर अतिरिक्त जो ब्याज मिलता है, अर्थात कह सकते हैं ब्याजों का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज वह ब्याज है जो ब्याज पर ही कमाया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेंगे इससे संबंधित, जैसे चक्रवृद्धि यहाँ पे मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक में 1 + 1 धन दर बटे 100 पूरा के घात समय। ठीक है। जैसा कि इससे पहले हमने आपको बता दिया है, सेम चीज़ें वही रहेंगी। जो इसका सिंबल है, मिश्र धन को अमाउंट A कहते हैं और उसके बाद P को मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, R फॉर बोले तो दर अर्थात रेट हो गया, T फॉर टाइम हो गया। तो आइए इसका संकेतांक लिखते हैं, जैसे A = मिश्र धन A हो गया, P कोष्टक में 1 + R/100 के घात n भी लिख सकते कहीं कहीं और t भी लिख सकते हैं, या हम n भी लिख सकते, देखिए यहाँ पे t लिख दिया जाए, n भी लिखा जाता है, t भी लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन से संबंधित फार्मूला। ठीक। अब हम जानेंगे दूसरा फार्मूला क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता क्या है? मिश्र धन माइनस मूलधन, अर्थात जो मिश्र धन होता है और उसमें से मूलधन को हम कम कर लेते हैं, वही कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका सिंबल, इसका संकेत हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छा, मिश्र धन अभी मैंने यहाँ पे लिखा है ऊपर में, तो ये हो जाएगा मिश्र धन A - P, अर्थात A का मान होता है P कोष्टक में 1 + R/100 टू दी पावर T और यहाँ पे -P। तो हम इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से P को कॉमन कर लिया जाए तो मेरे पास फार्मूला बनेगा CI का, यहाँ लिखेंगे P को कॉमन ले लिया और कोष्टक में लिख देंगे 1 + R/100 टू दी पावर n या T -1। तो ये हो गया आपका जो है फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए इसके 4 बेस बताए जाते हैं। 4 इंपॉर्टेंट बेस क्या है, आइए एक एक समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 4 बेस, यानी 4 आधार इसके क्या क्या होते हैं। प्रति वर्ष के लिए दर जो है R% रहेगा और समय T वर्ष रहेगा। ठीक है, T रहेगा। अब देखिए हम, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, जिसे हम वार्षिक गणना करते हैं। अच्छा, 6 माह को छमाही बोलेंगे, उसके बाद त्रिमाही आता है। ठीक है। तो उससे संबंधित मैंने 4 बेस बनाया है। जैसे प्रति वर्ष के लिए जो दर होगा वह क्या होगा, R% होगा और जो समय होगा वह T होगा। ठीक
ठीक। दूसरा बेस क्या है, अर्धवार्षिक, अगर ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो उसके लिए दर आधा हो जाता है और समय वहीं पे दुगना हो जाएगा, ठीक है, अर्थात R/2% दर हो जाएगा और 2T इक्वल ये समय टाइम हो जाएगा, ठीक। तीसरा देखिए त्रैमासिक की बात करते हैं, अर्थात 3 महीने के लिए, वर्ष में त्रैमासिक। तो इसमें 3 महीने के लिए क्या होगा कि जो दर है उसका 1/4 हो जाता है और यहाँ पे जो समय होगा, वह चौगुना बन जाएगा, वह जो है 4T हो जाएगा, यानी आप लिखेंगे 4 गुणे T। तो दर का जो होगा 1/4 होगा, R/4% और समय जो होगा 4T हो जाएगा, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है, महीने के लिए, ठीक है। महीने के लिए क्या होता है, जो दर होता है उसमें 12 से भाग कर देते हैं, R/12 हो जाएगा परसेंट और समय वहीं पे 12 गुना हो जाएगा, अर्थात 12 गुणे T लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा ब्याज क्या है, ब्याज के दोनों प्रकार, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, संबंधित परिभाषा, और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ फार्मूला इंपॉर्टेंट बताया जो हमारे बेसिकली जो होता है हाई स्कूल इंटर उसमें भी ये ज़रूरत की चीज़ होती है और कंपटीशन लेवल में भी ये लगता है। तो आप सभी लोग जो है हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, अगले वीडियो में अपने।